गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था जहां लोग जाने से डरते थे। कहते थे वहां एक जिन रहता है जो रात को सरसराहट और अजीब आवाजें निकालता है। उसी गांव में एक मासूम लड़की रहती थी, आयशा। वह अल्लाह से डरने वाली, नमाज पढ़ने वाली और नेक दिल थी। लेकिन उसके दिल में हमेशा सवाल उठता था, अगर जिन सच में है तो क्या वह इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है? एक रात जब चांद बादलों में छिपा था, आयशा खंडहर के पास से गुजरी। अचानक हवा भारी हो गई और एक परछाई उसके सामने उभरी। वह जिन था, लंबा, काला, आंखें अंगारों जैसी। आयशा डर से कांप गई, लेकिन उसने आऊजु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा। जिन ठिठक गया, जैसे किसी ताकत ने उसे रोक दिया हो। उसी समय गांव में एक अल्लाह वाले रहते थे, हजरत सलीम। वे कुरान के हाफिज और तस्बीह में डूबे रहते। जिनकी हलचल सुनकर वे वहां पहुंचे। उन्होंने आयशा को देखा और जिन से कहा, तू अल्लाह के हुक्म के बिना किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिन गरजा, मैं बदला लेने आया हूं, इंसानों ने मेरी जगह अपवित्र की है। हजरत सलीम ने शांत स्वर में कहा, अगर तू सच में ताकतवर है तो कुरान की आयतों को सुनकर टिक कर दिखा। जिन कांप उठा, क्योंकि अल्लाह का कलाम उसके लिए आग की तरह था। आयशा ने पहली बार देखा कि जिन की शक्ति इंसान की नहीं बल्कि अल्लाह की इजाजत से सीमित है। जिन की आंखों में आग थी, लेकिन उसके दिल में एक बोझ छिपा था। हजरत सलीम ने तिलावत शुरू की, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। हर आयत जिन के लिए बिजली की तरह थी। वह पीछे हटने लगा। आयशा ने देखा कि जिन की ताकत कमजोर पड़ रही है। जिन गरजते हुए बोला, मैं बुरा नहीं था। सदियों पहले इस जगह पर लोग अल्लाह का जिक्र करते थे, लेकिन अब यहाँ गुनाह और गंदगी फैल गई है। मुझे अल्लाह के हुक्म से यहाँ बांधा गया है ताकि इंसानों को चेतावनी दूं। आयशा हैरान थी। उसने सोचा कि जिन तो सिर्फ डराने वाला नहीं बल्कि अल्लाह की निशानी भी हो सकता है। हजरत सलीम ने कहा, अगर तू अल्लाह का हुक्म मानता है तो इंसानों को नुकसान क्यों पहुंचाता है? जिन ने धीमी आवाज में कहा, मैं सिर्फ उन पर असर डालता हूं जो गुनाह में डूबे रहते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं। उन पर मेरा कोई जोर नहीं चलता। आयशा के दिल में रोशनी भर गई। उसने समझा कि इंसान का असली बचाव अल्लाह की याद और नेक अमल है। जिन ने उसकी तरफ देखा और कहा, तू पाक दिल है, इसलिए तुझ पर मेरा असर नहीं हुआ, लेकिन तेरे गांव में कुछ लोग हैं जो गुनाह में डूबे हैं, उन पर मेरा हक है। हजरत सलीम ने आयशा से कहा, देखो बेटी, जिन भी अल्लाह के हुक्म से चलता है। हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि अल्लाह की तरफ लौटना चाहिए। यही असली बचाव है। जिन की आवाज भारी और डरावनी थी। उसने कहा, इस गांव में कुछ लोग हैं जो रात को शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं और दूसरों का हक मारते हैं। उन पर मेरा असर होता है क्योंकि उन्होंने अल्लाह की याद छोड़ दी है। आयशा का दिल कांप उठा। उसने सोचा कि अगर जिन सच कह रहा है तो गांव खतरे में है। हजरत सलीम ने गंभीर स्वर में कहा, जिन, तेरा काम इंसानों को डराना नहीं बल्कि उन्हें अल्लाह की तरफ लौटने की याद दिलाना है। जिन ने गरजते हुए कहा, मैं सिर्फ उन पर हावी होता हूं जो गुनाह में डूबे रहते हैं, लेकिन अगर वे तौबा कर लें तो मेरा कोई जोर नहीं चलता। आयशा ने हिम्मत करके पूछा, अगर कोई लड़की या लड़का गुनाह से बचना चाहे तो क्या तू उसे छोड़ देगा? जिन ने कहा, हाँ, क्योंकि अल्लाह का जिक्र मेरी आग को बुझा देता है। उस रात आयशा ने पहली बार समझा कि जिन का डर असल में इंसान के गुनाहों का आईना है। हजरत सलीम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर अल्लाह की तरफ लौटें तो जिन का असर खत्म हो जाएगा। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन आयशा के दिल में एक नई रोशनी जल चुकी थी। उसे लगा कि यह उसकी परीक्षा है। क्या वह गांव को बचा पाएगी? गांव में जिन की बात फैल गई। लोग डरने लगे और कुछ ने हजरत सलीम की बातों को मजाक समझा, लेकिन आयशा के दिल में एक अजीब हिम्मत जागी। उसने तय किया कि वह जिन के सामने खड़ी होगी और गांव को बचाएगी। उस रात जब सब सो रहे थे, आयशा अकेली खंडहर की तरफ गई। हवा में अजीब सरसराहट थी। जिन फिर प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल, आवाज गहरी। उसने कहा, तू क्यों आई है? ये तेरी जगह नहीं। आयशा ने कांपते हुए भी कुरान की आयत पढ़ी, कुल आऊजु बिरब्बिन नास। जिन पीछे हट गया। उसने कहा, तेरे दिल में रोशनी है, लेकिन क्या तू अपने गांव वालों को गुनाह से बचा पाएगी? यही उसकी असली परीक्षा थी।
आयशा को समझ आया कि जिन से लड़ाई तलवारों की नहीं बल्कि ईमान की है। उसने कहा, अगर अल्लाह चाहेगा तो मैं उन्हें समझाऊंगी। जिन हंस पड़ा, ठीक है, मैं देखूंगा कि तेरी बातों में कितनी ताकत है। अगर लोग तौबा करेंगे तो मैं इस जगह से चला जाऊंगा, लेकिन अगर वे गुनाह में डूबे रहेंगे तो मैं उनका पीछा करूंगा। हजरत सलीम दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने आयशा से कहा, बेटी, अब तेरा काम शुरू होता है। तू गांव वालों को अल्लाह की तरफ बुला, यही तेरी परीक्षा है। अगली सुबह आयशा ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसका चेहरा डर से नहीं बल्कि यकीन से चमक रहा था। उसने कहा, भाइयों और बहनों, जिनका डर असल में हमारे गुनाहों का आईना है। अगर हम अल्लाह की तरफ लौटें, नमाज पढ़ें, झूठ और जुल्म छोड़ दें तो जिनका कोई असर नहीं रहेगा। कुछ लोग हंस पड़े, ये लड़की हमें समझाएगी, लेकिन कुछ के दिल कांप उठे। हजरत सलीम ने आगे बढ़कर कहा, कुरान कहता है कि तौबा करने वालों के लिए अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल देता है। जिन दूर से खड़ा देख रहा था, उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने गरज कर कहा, अगर ये लोग तौबा करेंगे तो मैं इस जगह से चला जाऊंगा, लेकिन अगर ये गुनाह में डूबे रहेंगे तो मैं उनका पीछा करूंगा। गांव में खामोशी छा गई। आयशा ने आंसू भरी आंखों से कहा, अल्लाह हमें मौका दे रहा है। अगर हम आज बदल जाएं तो कल हमारी जिंदगी रोशन होगी। कुछ लोग नमाज की तरफ लौट आए, कुछ ने शराब और झूठ छोड़ने का इरादा किया, लेकिन कुछ अब भी हट में थे। जिनकी परछाई उनके पीछे मंडराने लगी। रात गहरी थी। खंडहर के बीच जिन खड़ा था, उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। गांव वाले इकट्ठा हुए, कुछ डर से कांप रहे थे, कुछ अब भी हट में थे। हजरत सलीम ने ऊंची आवाज में कुरान की तिलावत शुरू की। आयशा ने भी साथ दिया। जिन गरजा, अगर ये लोग तौबा नहीं करेंगे तो मैं उनका पीछा करूंगा। तभी कुछ गुनाहगारों ने रोते हुए कहा, हम तौबा करते हैं, हम अल्लाह की तरफ लौटते हैं। उनकी आवाज में सच्चाई थी। जिन पीछे हटने लगा, उसकी परछाई धुंधली हो गई। उसने आयशा की तरफ देखा और कहा, तेरी हिम्मत और तेरे ईमान ने मुझे बांध दिया। अब मैं इस जगह से चला जाऊंगा। गांव में सुकून उतर आया। लोग नमाज की तरफ लौटे, गुनाह छोड़ने लगे। आयशा के दिल में शांति थी। उसने समझा कि असली ताकत अल्लाह की याद और नेक अमल में है। हजरत सलीम ने कहा, देखो, जिन भी अल्लाह के हुक्म से चलता है। हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह की तरफ लौटना चाहिए। यही असली बचाव है। उस रात खंडहर से जिन की परछाई हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव में रोशनी फैल गई। आयशा की परीक्षा पूरी हुई और उसने सबको दिखा दिया कि ईमान सबसे बड़ी ढाल है। सबक: गुनाह इंसान को जिन और शैतान के करीब ले जाता है, लेकिन तौबा और अल्लाह की याद इंसान को हर अंधेरे से बचा लेती है।